Welcome to our channel. Today we will start from material costing. Material cost. Material cost में first ये जानना है what is material cost. We all know cost. Cost क्या है? कोई expenses. जो एक्सपेंस होता है वही होता है कॉस्ट. सो मटेरियल कॉस्ट एट फर्स्ट वी नो व्हाट इज मटेरियल कॉस्ट. वी नो, ध्यान से सुनना, कॉस्ट आर डिवाइडेड इन 3 टाइप्स. One is material cost. Number 2, labor cost. And number 3, overhead. So labor cost और overhead cost को दूसरे दिन बोलेंगे. आज हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल कॉस्ट. सो व्हाट इज मटेरियल कॉस्ट? मटेरियल कॉस्ट इज यूज्ड टू कलेक्ट रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन पर्पस. सो व्हाट इज मटेरियल कॉस्ट? मटेरियल कॉस्ट is that cost which we use to collect raw material for production. So this is material cost. ठीक है. अब ये है डेफिनेशन. इस मटेरियल कॉस्ट में तुम लोगों को सिर्फ बीकॉम पर्पस के लिए तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये करना होगा, कुछ फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को यूज करके सॉल्व करना होगा. और कॉस्टिंग में अगर थ्योरी भी पढ़ना होगा. अगर कोई थ्योरी नहीं पढ़ के जाओगे तो फुल मार्क्स अटेंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब एक क्वेश्चन आता है उसमें कुछ पार्ट आता है थ्योरी का और कुछ पार्ट आता है प्रॉब्लम का. सो तुम लोगों को अगर कोई क्वेश्चन अटेंड करना है पूरा, सपोज 10 मार्क्स है क्वेश्चन पे, 10 में से 7 प्रॉब्लम ओरिएंटेड प्रैक्टिकल मैथ पोर्शन आएगा और 3 मार्क्स थ्योरी आएगा. सो थ्योरी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस. ये थ्योरी भी हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे दिन, लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, ओनली प्रैक्टिकल करेंगे. सो मटेरियल कॉस्ट का एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है और इम्पॉर्टेंट पार्ट है ईओक्यू. ईओक्यू का फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. अब ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर की क्वांटिटी का मतलब व्हेन वी परचेस मटेरियल इन बल्क, एक टाइम पे जब परचेस करता है मटेरियल को, ये तो नहीं हो सकता ना एक यूनिट परचेस करके ले आया, फिर जाएंगे फिर 3 यूनिट परचेस करके ले आएंगे, फिर जाएंगे 6 यूनिट परचेस करके लाएंगे. ये तो नहीं हो सकता. हम लोग जब भी रॉ मटेरियल परचेस करते हैं एट ए टाइम परचेस करते हैं. सपोज एग्जांपल 100 यूनिट्स और 50 यूनिट्स, ऐसे एक वन टाइम पे हम लोग परचेस करके लाते हैं. अब ये क्वेश्चन है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कभी भी रुपीस में नहीं होगा, ये होगा केजी पे और यूनिट पे. बिकॉज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कभी भी रुपीस में नहीं होगा. क्वांटिटी किस में होता है? यूनिट्स.
or kg or anything other than rupees. So इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वही होता है जिस क्वांटिटी को एट ए टाइम परचेज करने पे हम लोगों का कॉस्ट सबसे कम पड़ता है, उसको ही बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब सपोज हम लोगों का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम लोगों का 50 आया। एज फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आया है 50 यूनिट्स। अब तुम लोग यही देखोगे, इस 50 यूनिट्स अगर हम एट ए टाइम परचेस करेंगे उसका कॉस्ट सबसे मिनिमम होगा। कॉस्ट विल बी मिनिमम एट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मिनिमम क्या होता है? मिनिमम कॉस्ट। अगर तुम लोग ये देख सकते हो, अगर तुम लोग ये सोचते हो कि ज्यादा परचेस करेंगे तो कॉस्ट कम होगा, 50 यूनिट्स है, हम लोग 100 यूनिट्स परचेस कर सकते हैं, लेकिन 100 यूनिट्स भी अगर परचेस कर लो एट ए टाइम, फिर भी तुम्हारा कॉस्ट क्या होगा? कॉस्ट ज्यादा होगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वही क्वांटिटी है जिस क्वांटिटी को एट ए टाइम परचेस करने पे हम लोगों का कॉस्ट सबसे कम होता है, वही है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब हम लोग को ये भी जानना होगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला। सो लिख लो, इकोनॉमिक EOQ का फॉर्मूला क्या होता है? √2AO डिवाइडेड बाय C। √2AO डिवाइडेड बाय C। अब देखो √2AO डिवाइडेड बाय C, अब देखना होगा ये A क्या है, C क्या है, O क्या है। EOQ का फुल फॉर्म बोल दिया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। A का फुल फॉर्म क्या है? A स्टैंड्स फॉर एनुअल कंजम्पशन। A स्टैंड्स फॉर एनुअल कंजम्पशन। इसका मतलब क्या है? एक साल में कितना क्वांटिटी हम लोग परचेस करेंगे उसको ही बोलता है एनुअल कंजम्पशन। नंबर 2, O stands for ordering. O stands for ordering quantity. Sorry, O stands for ordering cost. O stands for ordering cost per order. अब सपोज एक साल में अगर कोई ऐसा रॉ मटेरियल है जिसका डैमेज हो जाने का चांस ज्यादा है, और एनी रॉ मटेरियल हम लोग 50 यूनिट तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, लेकिन 50 यूनिट करके कितने बार हम लोग परचेस करेंगे, कितने बार ऑर्डर देंगे, वो एक एक ऑर्डर का जो कॉस्ट है वही है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक एक ऑर्डर का कॉस्ट है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एंड लास्ट वन इज C का फुल फॉर्म क्या है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। अब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट क्या है? ये देखो, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। सो तुम लोग देखोगे जब प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम पे देख पाओगे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट है। पर यूनिट मतलब क्या है? एक एक मटेरियल का यूनिट, पर यूनिट में कितना कॉस्ट लग रहा है, वही है कॉस्ट पर यूनिट। अब इस कॉस्ट पर यूनिट में जो सर्टेन परसेंटेज है कैरिंग कॉस्ट का, वो चार्ज करने से हम लोग पाएंगे कैरिंग कॉस्ट। दिस C will be calculated on a certain percentage on cost per unit. So ठीक है, अब इसको ये सब मिल जाने के बाद फॉर्मूला पे जब पुट कर देंगे, इस फॉर्मूला पे जब पुट कर देंगे, उसके बाद ही हम लोग क्या पाएंगे? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सो देखो, अब हम लोग सम पे जाते हैं। देखो, प्रॉब्लम नंबर 1,
दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1 फॉर टुडे. From the following information, calculate economic order quantity and the number of orders to be placed in one quarter for the year. क्या कैलकुलेशन करना होगा? क्या कैलकुलेशन करना होगा? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड ये और एक फॉर्मूला तुम लोग यहां से सीखोगे. क्या सीखोगे? नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इन वन क्वार्टर. सो दूसरे हम लोग क्या सीखेंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड. सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला हम लोगों को पता है. क्या है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला? पहले लिख लो. EOQ इक्वल्स टू रूट ओवर 2 इंटू A इंटू O डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई C. अब देखो A का मतलब क्या है? A का मतलब है एनुअल कंजम्पशन. A का मतलब क्या है? एनुअल कंजम्पशन. अब देखो यहाँ पे एनुअल कंजम्पशन कितना है? एनुअल कंजम्पशन कितना है? क्वार्टरली कंजम्पशन ऑफ मटेरियल 2000 kg. देखो ध्यान से देखो, क्वार्टरली कंजम्पशन ऑफ मटेरियल कितना है? 2000. अब एक ईयर में तुम लोग ही बोलो, 1 ईयर में कितना क्वार्टर रहता है? 4 क्वार्टर. 1 ईयर में कितना क्वार्टर होता है? 4 क्वार्टर. सो अगर एक क्वार्टर में 2000 kg होगा तो 4 क्वार्टर में क्या होगा? देखो बच्चे की तरह कैलकुलेट कर लो. 1 क्वार्टर में होता है 2000 kg, तो 4 क्वार्टर में क्या होगा? 2000 इंटू 4, दैट मीन्स 4 2 8, 8000 kg. सो एनुअल कंजम्पशन कितना हो गया? 8000 kg. अब देखो ये हो गया. अब देखो O फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर. ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर क्या होगा? देखो ध्यान से देखो, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर क्या है? 50 रुपीज. कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर क्या है? 50 रुपीज. सो यहाँ पे डायरेक्ट हो गया ना ₹50. ठीक है, सो इजी. एंड लास्ट वन इज सी. सी का मतलब क्या है? ये लिखना होगा. सी का मतलब क्या है? ये एग्जाम पे लिखना होगा. कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट. कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट. कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट क्या है? अब देखो कॉस्ट फॉर यूनिट क्या है? कॉस्ट फॉर यूनिट क्या है? 40. सो एक यूनिट का कॉस्ट क्या है? ₹40. सो हम पहले ही बोले थे जो कॉस्ट पर यूनिट होगा उसमें सर्टेन परसेंटेज करने से क्या निकलेंगे? निकल के आएंगे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट. क्या निकल के आएंगे? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट. सो अब देखो सर्टेन परसेंटेज कितना है? सर्टेन परसेंटेज है 3%. सो 40% ₹40 इंटू 3% क्या होगा? 3 5 12 होता है ना? 1.2. सो क्या होगा? 1.2 रुपीज. 1.2. अब देखो ये एक बार और बोल देता है. कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट का मतलब क्या है? जो कॉस्ट पर यूनिट है उसमें सर्टेन परसेंटेज यूज करने से हम लोग कैरिंग कॉस्ट पाएंगे. सो 40 है कॉस्ट पर यूनिट, परसेंटेज क्या है? 3%. देन वी गेट 1.2 एज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट. अब देखो, अब पुट कर दो यहाँ पे फॉर्मूला पे. √2 तो 2 ही है, इंटू ए कितना है? ए हम लोगों का निकल के आया था 8000. सो यहाँ पे लिख देंगे 8000 इंटू ओ कितना आया था? 50. ये तो डायरेक्ट सम पे ही है 50.
होल डिवाइडेड बाय सी क्या है, सी है 1.2, सी है 1.2। अब ये कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेटर ले लो सब, कैलकुलेट करके बोलो कितना होगा। ये कैलकुलेशन कर लोगे तो पाओगे 3 नहीं होगा, ये कैलकुलेट करके आएंगे 817 यूनिट्स, 817 यूनिट्स हो गया। सो इसका आंसर है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना आया है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है 817 यूनिट्स। अब इस प्रॉब्लम में और एक नया चीज आया है, वो क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर। पहले ही बोले थे ना, नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड, नंबर ऑफ ऑर्डर क्या है। अब देखो, ध्यान से देखो, सो क्या है दूसरा चीज, नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी number of orders to be placed in one quarter। इसका फॉर्मूला लिख लो, क्वार्टरली consumption divided by EOQ। अब इसमें ध्यान रख लो, यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या बोला है, नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इन 1 क्वार्टर, लेकिन दूसरे क्वेश्चन पे ये पूछ सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर, नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। सो यहाँ पे क्वार्टर है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखा है, क्वार्टरली कंजम्पशन। अगर इन अ ईयर होता तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, इन अ ईयर बोलते तो लिखते हैं एनुअल कंजम्पशन, ठीक है। ईओक्यू जो है ये ईओक्यू ही रहेगा। अब देखो क्वार्टरली कंजम्पशन क्या है, वो क्वेश्चन पे ही है 2000 यूनिट्स, है ना, क्वेश्चन पे ही है 2000 यूनिट। ईओक्यू अभी निकल के आया 817 यूनिट्स। अब ये यूनिट्स तो कट गया, आंसर क्या होगा, आंसर होगा 2.44 ऑर्डर्स। तो 2.44 ऑर्डर्स तो नहीं हो सकता है ना, इसीलिए फ्रैक्शन में 2 भी लिख सकते हो और 3 ऑर्डर्स भी लिख 2 ही लिखो, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 नहीं है, 4 है, 5 से कम है, तो यहाँ पे लिखो 2 ऑर्डर्स तो कोई फ्रैक्शन में नहीं दे सकता है ना, हाफ ऑर्डर ये तो नहीं होता है कभी। सो 2 ऑर्डर्स। सो यहाँ पे ध्यान से देख लो, नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन क्वार्टर बोला है, इसीलिए क्वार्टरली कंजम्पशन। अगर नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर बोलते क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे क्वार्टरली कंजम्पशन के जगह क्या लिखना होता, एनुअल कंजम्पशन। सो इसका फॉर्मूला तब क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ईओक्यू, एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ईओक्यू। कब होता, अगर बोलता नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। क्लियर। अगर कोई क्वेरी रहेगा तो कमेंट सेक्शन पे पूछ लेना, आई विल आंसर यू। अब दूसरे सेकेंड सम पे देखो, ये है क्या, ये है प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम 1 कंप्लीट हो गया, अब होगा प्रॉब्लम 2। देखो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना, जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उसके पहले क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना, देन सॉल्व करेंगे। देखो मंथली डिमांड, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है मंथली डिमांड ऑफ प्रोडक्ट 1500 यूनिट। तो मंथली डिमांड है, सो यहां से हम लोग क्या पाएंगे, एनुअल कंजम्पशन कितना होगा 1500 इंटू मंथली है, एक मंथ में 1500 है, तो 12 मंथ में क्या होगा इंटू 12। सो
क्या होगा, ए कितना होगा, ए होगा 90,000, ये ए होगा, ए सी भी लिख सकते हो और ए फिर एनुअल कंजम्पशन। अब देखो ओ क्या है, ऑर्डरिंग, यहाँ पे तुम लोग लिख लेना ए इक्वल टू एनुअल कंजम्पशन, देन कैलकुलेट करना 1500 इंटू 12 90,000। फिर से बोल रहा हूं क्यू इंटू 2 हुआ, देखो बच्चे की तरह समझा देती हूँ, देखो 1 मंथ पे क्या होगा, 1 मंथ पे कितना चाहिए 1500, सो एक ईयर में 12 मंथ होता है ना, सो 12 मंथ में क्या होगा 1500 इंटू 12, so we get 90,000 units, this is 90,000 units। अब ओ यहाँ पे ओ देखो, ओ क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट तो एक है 10, सो लिख रहे हैं 10, और ट्रैकिंग कॉस्ट भी पर ऑर्डर क्या है 5, सो क्या करेंगे प्लस 5, सो ऑर्डरिंग कॉस्ट 5 पर ऑर्डर, टोटल कितना हो 15। ये ध्यान से देखना है, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है। यहाँ पे देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट 2 है, ये है एक 10 और ये है 5, तो टोटल कितना हुआ 15। 3 भी रह सकते थे तो तीनों को ऐड कर देते हैं, और एक भी रह सकता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कैरिंग कॉस्ट में भी 2, 3 भी रह सकते हैं, तो लास्ट क्या है सी, कैरिंग कॉस्ट क्या है, कैरिंग कॉस्ट का मतलब भी है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। अब देखो इस प्रॉब्लम में कैरिंग कॉस्ट क्या है, इस प्रॉब्लम में कैरिंग कॉस्ट भी देखो, एक है 15% इंटरेस्ट भी कैरिंग कॉस्ट है, क्योंकि मटेरियल को प्रोडक्शन में आने के लिए तो ना, ले आने के लिए तो इंटरेस्ट देना होगा, सो यहाँ पे क्या होगा 15%। अब क्वेश्चन है हम लोग किस में ये 15% चार्ज करेंगे, हम लोग ये 15% चार्ज करेंगे इस ₹100 में, क्योंकि ये क्या है परचेस प्राइस ऑफ अ कंपोनेंट, इसमें इंटरेस्ट रेट पर एनम ईयर में कैलकुलेट करेंगे, तो यह क्या हो गया 100 इंटू 15%, ये एक तो हो गया ठीक है, लेकिन और भी है, क्या है देखो क्या होगा, ये देखो डिटोरिएशन एंड ऑब्सोलेसेंस कॉस्ट रुपी एतो पर यूनिट पर एनम, दिस इज अनदर कैरिंग कॉस्ट, तो यहाँ पे ऐड करो 10, सो हो गया 2 ऐड हो गया, और इसमें और भी एक है, क्या है स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट भी कैरिंग कॉस्ट ही होता है ना, स्टोरेज कॉस्ट भी क्या होता है कैरिंग कॉस्ट, सो ये क्या कैसे आएंगे, फिर से प्लस करो, प्लस करके लिखो 4,50,000 डिवाइडेड बाय 90,000, सो क्या हुआ ये देखो, ये अगर ऐड कर लेंगे तो टोटल हम लोगों को क्या होगा 15% ऑन 100 ₹15, ये 10 तो 10 ही रहेगा, और इसको अगर काट देंगे तो क्या होगा 9 5 45, तो 5, तो टोटल कितना हो गया कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 5 + 10 15 + 15 ₹30, सो ये हो गया है कैरिंग कॉस्ट। अब देखो, अब ये एक ही चीज इस प्रॉब्लम में कैलकुलेट करना होगा, वो क्या है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला तो पता ही है, 2 × A × O डिवाइडेड बाय C, सो अब लिख तो √2 तो 2 ही रहेगा, ए क्या है, ए है बोलो ए क्या है, ए है 90,000, ए क्या है 90,000 इंटू ओ कितना है, ओ है 15, ओ कितना है, ओ है 15, और डिवाइडेड बाय सी, सी क्या है, सी आया है 30, सो इसको अगर कैलकुलेट कर लो एक बार तो देखो कितना आता है, इसको कैलकुलेशन करने पे आएगा 300 यूनिट्स। देखो हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रुपीस में कभी भी नहीं लिखेंगे, लिखेंगे यूनिट पे, केजी होगा तो केजी में, और कोई यूनिट होगा तो उसमें, ठीक है। तो एक बार फिर से बोल देते हैं, यहाँ पर मंथली डिमांड दिया था, मंथली डिमांड है, लेकिन हम लोगों को चाहिए एनुअल डिमांड, सो हम लोग मंथली डिमांड को एनुअल डिमांड में
कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक ईयर पे 12 मंथ होता है। सो एक मंथ पे अगर 1500 यूनिट लगेगा तो 12 मंथ में कितना लगेगा, 12 मंथ में 1500 इंटू 12, देन वी गेट 90,000। सो A इक्वल टू 90,000। ओ क्या है, ओ ठीक से देखो, ओ क्या है, ओ का मतलब क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक ओ है 10, ये एक जो ए है ये है 10 और अनदर ओ है 5। सो 10 प्लस 5 15। सो वी पुट ओ 15 एंड ए 90,000। नाउ सी क्या है, सी यहाँ पे 3 है, 3 को ऐड करके सी पाएंगे। एक है इंटरेस्ट 15%। अब ये इंटरेस्ट किस में चार्ज करेंगे, ₹100 पे। सो 100 इंटू 15 हो गया 15। अब देखो 10 तो 10 है डायरेक्ट, उस ये जो डिटोरेशन है ये 10 यहाँ पे 10 हो गया, और 5 कैसे निकल के आया, इस लाइन को देखो, स्टोरेज कॉस्ट कितना है, स्टोरेज कॉस्ट है 4,50,000 डिवाइडेड बाई 90,000, क्या आ गया 5। सो तीनों को ऐड करके क्या आया है 30। सो कैरिंग कॉस्ट में 30। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या पाओगे, आंसर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, सो यही था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से इस टाइप का ही प्रॉब्लम आएगा। तुम लोगों को ध्यान से देखना होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट 1 और 2 है क्या 3 है ये देखना होगा, कैरिंग कॉस्ट कितना है देखना होगा, स्टोरेज कॉस्ट भी कैरिंग कॉस्ट में आएगा, डिटोरेशन ऑब्सोलेसेंस कॉस्ट भी कैरिंग कॉस्ट पे आएगा, और अगर ये कुछ भी नहीं रहेगा तो कॉस्ट पर यूनिट जो है उसमें सर्टेन परसेंटेज कैलकुलेशन करके कॉस्ट पर यूनिट निकल के आएगा। ठीक है, सो अब तुम लोग का एग्जाम पे यही आता है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अगर तुम लोगों का कोई प्रॉब्लम है इस रिलेटेड, इस क्वेश्चन से कोई क्वेरी अगर रहेगा तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम आंसर दे देंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट करना, अगर कोई सजेशन है तो भी बोलना, प्लीज सब्सक्राइब कर देना और लाइक जरूर कर देना अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आए। थैंक यू सो मच।